ओके निमेशाना जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बुलाए। नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरियंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवजायाणम। नमो उवजायाणम। नमो लोये सव्व सापुणम। नमो लोये सव्वे सहावणम। ऐसो पंचनमुक्कारो। एसो पंचनमुकारो। सव्वपावपणासनो। सव्यपावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलाणं च सव्वेसिं। पद्मं भवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद निमेशानंद जी। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद निमेशानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। निमेशानंद जी। जी। ये दादा प्यारी वगैरह जो है सब वो अपने सत्यनारायण जी है ना, राजपुरोहित वकील साहब। हाँ जी। उनके सब परिवार वाले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ससुराल के। ससुराल के। उनके ससुराल के। हाँ यानी मिसिस सत्यनारायण जी है ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो आज ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ये जो मैं अभी देता हूँ इधर, वो बोलते हैं कि वो पूछने में उनको थोड़ी वो होती है। तो ये जो एक सूत्र आया है आज, एक मिनट, इसका मतलब बताए। शंका ही अपशुकन है, जिस काम में शंका हुई वह काम बिगड़ा ही। हाँ जी हाँ जी। समझाने की कृपा करे। जी जी जी। आपको आपको क्या समझ में आया है इस सूत्र में? दादा बेरी जी समझ में बताएं। नहीं आया। समझ में आया नहीं, इसीलिए आपको पूछा। कुछ तो समझ में आया होगा। नहीं आया समझ में। अच्छा, सबसे पहले बात यह है, जो भी कार्य करो हाँ जी। अच्छे भाव से, जो भी कार्य की शुरुआत करो बहुत अच्छे भाव से शुरुआत करोगे तो हाँ उसका जी। कोई भी परिणाम आए आपको आनंद और आपको शांति देगा। हाँ जी। पहली बात है, जैसे हम किसी घर में, नए घर में हम वास्तु या कलश या कुंभ रखने जाते हैं। हाँ जी। तो वो रखने के पहले हमारे भीतर बहुत अच्छे भाव आते हैं कि इस घर में जो भी आए उनको सुकून मिले, शांति मिले, ये मिले वो मिले। हाँ जी। ये भाव करके हम जब ये कलश यानी वास्तु घर में करते हैं तो उसका आनंद मिलता है अपने को। हाँ मगर जी। जैसे जैसे रहते जाते हैं ना घर में, तो हमारे घर फिर कुछ ना कुछ, अभी भाव बहुत अच्छे थे, भाव हमारे जहां तक हमारे भाव बिगड़े नहीं तब तक हमें आनंद शांति रहेगा, या तो कोई भी समस्या का हल निकल पाएगा। मगर जैसे जैसे हम घर में रहते गए, कुछ ना कुछ तकलीफें, कुछ ना कुछ मुश्किलियां आती रही, तब हमें लगा, हमें शंका पड़ी कि शायद इस घर में कुछ है, इस जगह में कुछ है, इस जगह की वजह से मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। हाँ जी। ऐसी शंका, ऐसा वहम, ऐसी शंका हमारे अंदर आ जाती है।
कि क्या हम पहले तो इतना था नहीं, इतनी अड़चने नहीं थी, इतनी मुश्किलें नहीं थी, इतनी हमें दिक्कतें नहीं थी, तो इस घर में आने के बाद दुख ही दुख, विघ्न ही विघ्न आते रहते, तो ये जगह में कुछ है, ऐसी शंका मन में हो गई। अब जब आप कोई भी काम करने जाओगे ना, कुछ भी काम करने जाओगे ना, तो पहले ये शंका आपको आपके मन में खड़ी हो जाएगी कि मैं करने तो जा रहा हूँ अच्छा काम, मगर बिगड़ गया तो, अगर उसमें हमें ज्यादा दुख मिला तो, ऐसा करके हम वो शंका करके जो हमें शुकन, हम जैसे कोई अच्छा संसार में व्यवहार करते तो रुपया सवा रुपया का व्यवहार करते हैं, 1 रुपया सवा रुपया श्रीफल देते हैं, ऐसा करके हम शुकन की शुरुआत करते हैं। तो हमने ये काम करने के पहले हमारे अंदर कौन सा शुकन किया, तो कि शंका का अपशुकन किया, अपशुकन। मैं करने तो जा रहा हूं, अच्छा काम करने जा रहा हूं, ये काम अगर बिगड़ गया, क्योंकि इस जगह की वजह से हमें कोई भी काम में तरक्की नहीं मिल रही, कि कोई भी काम हमारा आसानी से नहीं निपट रहा है, तो मैं काम तो करने जा रहा हूं, मगर शायद काम बिगड़ गया और या तो हमें और मुश्किलें आ गई, ऐसा शंका होना, उसको अपशुकन कहते हैं। और अपशुकन शंका वो बहुत बड़ा हमारे भीतर एक आत्मघात है, मतलब आत्मा की हत्या भीतर से करनी हो तो शंका करके हम आत्महत्या हमारे कर लेते हैं। और जैसे हमें पता चला कि शंका हुई है, तो मैंने कहा कि जो भी हो, हमारे हिसाब, हमारे नसीब में, हमारे हिसाब में जो भी लिखा है वही होगा। हम अच्छी भावना से, अच्छे दिल से ये कार्य शुरू करने जा रहे हैं, चाहे हमें अच्छा फल मिले या बुरा फल मिले, मुझे किसी की गलतियां नहीं निकालनी है। तो आपका काम बिगड़ने वाला काम भी सुधरने लगेगा। और सुधरने वाला काम बिगड़ कब सकता है, तो कि शंका, ये शंका बहुत बड़ा रोग है हमारे अंदर, बहुत बड़ी बीमारी है। क्योंकि जितनी सुखों की, सांसारिक सुखों की लालच जितनी ज्यादा, और जब वो पूरा नहीं हो पाए तो हमारे भीतर शंका खड़ी हो जाती है। और वो शंका पहले तो दूसरों के ऊपर होती है, इनके आने के बाद हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, इनका घर में आने के बाद हमारे घर में बीमारियां चलती है। तो दूसरों के ऊपर आरोप करना, शंका खुद करते हो, आरोप दूसरे के ऊपर करते हो, तो जो भी काम आसानी से होने वाला था, उस काम में आपने वास्तु क्या रखा, वास्तु मतलब कलश क्या रखा, तो कि शंका का कलश रखा, शंका। और शंका का ये रखने से हमारे काम अच्छे भी हो जाए तो भी हमें सुकून नहीं मिलता है, हमको शांति नहीं मिल पाती है। क्योंकि शंका ऐसी चीज है, सब कुछ होते हुए भी हमें हमेशा भीतर से डराती रहती। मैं तो यही कहूंगा कि मैंने बहुत अच्छे भाव से काम की शुरुआत की है, चाहे बिगड़ जाए चाहे अच्छा हो जाए, वो मेरे हाथ में नहीं है बिगड़ना और अच्छा होना। मगर करने के पहले मेरे भाव बहुत ही बढ़िया हो, यही मेरी भीतर से कि सभी को शांति मिले, सभी को सुख मिले, और मेरी काम जो मैं करने जा रहा हूं उसमें सभी का आशीर्वाद मिले। फिर मेरे नसीब में, मेरे हिसाब में, कर्मों के हिसाब में जो होगा वो मुझे स्वीकार्य है। ऐसा करके गए तो आगे जाके काम हमें भी अंदर पवित्र बनाता है और बाहर से भी हमारा काम अपने आप होता है। हाँ जी, हाँ स्वामी जी, ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है, ठीक। आप आशीर्वाद दो स्वामी जी। जी, आप आशीर्वाद हम लोग को दो, अब शंका नहीं पड़े।
हाँ, शंका अपने खुद के ऊपर विश्वास न हो। हाँ जी, जब हमें अपने खुद के ऊपर विश्वास न हो तब शंका खड़ी हो जाती। हाँ अब जी, मैंने कहा कि अपने खुद के ऊपर विश्वास न हो मतलब क्या, तो कि सबसे पहले आपके भाव बहुत शुद्ध रखो। हाँ जी, समझ में आया सब। मेरे कोई भी कार्य में किसी को भी दुख ना पहुंचे, मुझे तो शांति मिले मगर मेरे साथ सभी को शांति मिले, और मेरा हाँ जी, कार्य किसी को भी दुख देकर मुझे खुश नहीं होना है, हाँ जी, सुखी नहीं होना है। ये भाव करके आप आगे बढ़ोगे। हाँ जी, सांसारिक कोई भी कार्य आप ये भाव रख के आगे बढ़ोगे तो काम आपको करना नहीं पड़ेगा, ऐसे सहज होते जाएगा जो आपको भी अंदर से शांति दे। हाँ ठीक जी, है। सब ठीक है जय स्वामी जी। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छा समझ में आया स्वामी जी। जी 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 जी। जय सच। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। सबको जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये ज्ञान पांच आज्ञा आज्ञा पांच वाला जो है ना 30 का CD 33 दीपक आनंद जी। हाँ, निकालता हूँ 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी। उसमें एक लाइन है, व्यवहारे धर्म ज्ञान शुक्ल ध्यान समझ मां। जी हाँ, ये इस पे थोड़ा बताइए कि ये कैसे होता है व्यवहार धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान समझ में, क्योंकि ध्यान जो है वो तो परिणाम है, वो तो अंदर की अवस्था बताई, तो व्यवहार में धर्म ध्यान कैसे होता है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। जी 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 जी। अब 2 तरीके से धर्म ध्यान है कश्यप जी। एक लोगों की नजरों में या लोगों की दृष्टि से जो धर्म ध्यान है वो बाहर से दिखाई देने वाला धर्म ध्यान है। बाहर से करना, बाहर से उपवास करना, मतलब बाह्य रूप से दिखाई देने वाला धर्म को लोग धर्म ध्यान कहते हैं। दूसरा है दादा भगवान की दृष्टि से, वितराग भगवंतों की दृष्टि से, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ये चारों चीज, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान भीतर होती है। बाहर से उसकी थोड़ी बहुत इफेक्ट देख पाते हैं, बाहर से उसका परिणाम देख पाते हैं, मगर होता है ध्यान अपने भीतर। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान बंद हो जाना, उसी को धर्म ध्यान कहा। और धर्म ध्यान जो हो रहा है उसको देखते रहना, उससे मुक्त रहना, उसको शुक्ल ध्यान कहा है। अब दादा भगवान की दृष्टि में धर्म ध्यान किसे कहते हैं? जैसे निमेष को कोई भी व्यवहार आया और निमेष ने भीतर आज्ञा दृष्टि रखी, आज्ञा दृष्टि से निमेष भीतर रहा और बाहर से निमेष व्यवस्थित शक्ति के अधीन जो कर रहा है, निमेष से हो रहा है, वो निमेष खुद नहीं कर रहा है, व्यवस्थित शक्ति करवा रही है। और भीतर आज्ञा दृष्टि का यूज करना, आज्ञा दृष्टि से रहना, उसको दादा भगवान की दृष्टि में धर्म ध्यान कहा सा। अब जैसे कश्यप जी आप सामने आए, मैंने आपके भीतर कश्यप जी निमेष भाई को मिले, निमेष जी कश्यप जी को मिले,
दोनों ने एक दूसरे को जय सच्चिदानंद किया, जी कैसे हो, ठीक हो, सब बात भी की। जी अब ये सारा जो व्यवहार दिखाई दे रहा है वो निमेष कर रहा है, या तो कश्यप जी कर रहे हैं व्यवस्थित शक्ति के अधीन। कश्यप जी मेरी बात सुन रहे हो साहब? सुनाई जी देती? जी सुनाई देती है ना साहब? हाँ, लेकिन मतलब ये जो व्यवहार से धर्म ध्यान बोला है वो लोक दृष्टि से बोला है। वही मैं कह रहा जाऊँ, वही मैं कहने जा रहा हूँ साहब। जी कश्यप जी जो दिखाई देने वाला जो व्यवहार कर रहा है व्यवस्थित शक्ति के अधीन कर रहा है, मगर वो दिखाई देने व्यवहार के साथ जो भीतर जो आज्ञा दृष्टि का व्यवहार खड़ा करते हैं जी कि कश्यप जी में शुद्धात्मा का दर्शन करना, जी कश्यप जी के लिए फाइल का समभाव से निकाल करना, जी ये जो निमेष के अंदर जो ये आज्ञा दृष्टि का व्यवहार साबुत है, मतलब हाजिर है, हाँ जी उसको भगवान ने व्यवहार कहा। व्यवहार मतलब धर्म ध्यान कहा। भीतर होने वाला व्यवहार को भीतर से आज्ञा ज्ञान मिलने के बाद आपने भीतर आज्ञा दृष्टि का उपयोग किया और बाहर से निमेष जो कर रहा है वो करेक्ट है। निमेष कह रहा है जय सच्चिदानंद जी कैसे हो, ठीक है, मगर वो कहते समय करते समय निमेष ने कश्यप जी के अंदर शुद्धात्मा का दर्शन किया। निमेष ने अंदर कहा कि फाइल का संभव से निकाल करना है, हाँ मुझे शक्ति दो। ये जो भीतर व्यवहार किया अच्छा वो भगवान की दृष्टि में आज्ञा दृष्टि से जो भीतर व्यवहार किया उसको धर्म ध्यान कहा। अच्छा धर्म ध्यान। अब आपके सामने मैं बैठा हूं और मैं अक्रम विज्ञान पढ़ रहा हूं, आपके सामने बैठा हूं मैं अप्तवाणी पढ़ रहा हूं, आपके सामने बैठा हूं मैं कविराज के पद गा रहा हूं, तो आप कहोगे कि बहुत अच्छा ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा धर्म ध्यान कर रहे हैं। फिर भी भगवान ने तो क्या कहा कि सही है, आपकी बात गलत नहीं है, जरूर धर्म ध्यान करते, बाहर से अप्तवाणी पढ़ते हैं दिखाई दे रहा है, अक्रम विज्ञान पढ़ रहे दिखाई दे रहा है, पद गा रहे दिखाई दे रहा है, तो कोई बात नहीं, ये है जरूर है, मगर अंतिम व्यवहार और अंतिम भगवान की दृष्टि का धर्म ध्यान कौन सा? तो कि ज्ञान लेने के बाद निमेष अप्तवाणी पढ़ रहा है, तब निमेष को भी देखने वाला मैं अलग हूं, और निमेष के पास मैंने शक्तियां मंगवाई कि निमेष शक्ति मांगना, अप्तवाणी में जो जो बात लिखी है वो जैसा है वैसा ही मुझे समझ में आए, मेरी समझ से मुझे नहीं समझना है, मुझे तो दादा भगवान की दृष्टि से समझना है, मुझे शक्ति देना। ऐसा परम विनय करके लघुतम भाव में रहकर अप्तवाणी को पढ़ना भीतर से, उसको भगवान की भाषा में भीतर का व्यवहार और धर्म ध्यान कहा साहब। क्योंकि भीतर आज्ञा दृष्टि रख के निमेष का व्यवहार को निमेष के व्यवहार से उसको निपटारा करने देना, और भीतर में आज्ञा दृष्टि से अंदर रहूं और आज्ञा दृष्टि से ही ये व्यवहार में मैं देखूं, ये मेरा दादा भगवान की दृष्टि में धर्म ध्यान है। इससे भी आगे कश्यप जी आपने पूछा है तो मैं बात कर लेता हूं। मुझे ज्ञान मिला है, आपको भी ज्ञान मिला है, मैं शुद्धात्मा हूं, आप भी शुद्धात्मा है। फिर भी एक समय, पूरे दिन में इतने समय आते हैं और इतनी वो समय में अपनी जागृति की एग्जाम आती है। जैसा आपने आकर कहा कि निमेष जी आप तो आराम करते हो, बहुत आराम करते हो, क्या करते हो पूरा दिन, कुछ तो करो, आप तो कुछ करते ही नहीं, बैठे रहते हो, ऐसा आपने कहा, और मुझे इफेक्ट आ गई कि ये ऐसा कश्यप जी मुझे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ऐसा, ये इफेक्ट आना, ऐसी आपका बोलना यहाँ पे उसका परिणाम आना, रिजल्ट आना, इफेक्ट आना, उसी समय मैंने उस इफेक्ट से मुक्त होना और निमेष की इफेक्ट निमेष के पास रखना, और भीतर से मैंने आज्ञा दृष्टि की, कश्यप जी नहीं बोल रहे, ये तो व्यवस्थित शक्ति बुलवा रही है, और व्यवस्थित शक्ति जिसके पास बुलवा रही है वो मेरे लिए निमित्त है,
और आज्ञा दृष्टि से फाइल है, उस फाइल का समभाव से निकाल करने की शक्ति दीजिए। जैसे ही मैंने अंदर ये कहा तो निमेष को सपोर्ट देने वाला आज्ञा के सपोर्ट में चला गया, मतलब शुद्धात्मा के पक्ष वाला सपोर्ट में चला गया। इसके पहले क्या था, तो कि जैसे आपने कहा मेरे अंदर इफेक्ट चली कि कश्यप जी ऐसी बातें करते हैं, मैं थोड़ा सा आराम करता हूं तो वो कहते पूरा दिन आराम करते रहते हो, कुछ करते नहीं हो। जैसे अंदर इफेक्ट चालू हुई उसमें मैं इन्वॉल्व हो गया, मैं मिक्स हो गया, और भीतर जो चल रहा था अंतस्करण में लेकर आया पिछला ज्ञान। पिछला ज्ञान के आधार पर मैंने कश्यप जी को दूषित देखा, कश्यप जी से मेरा सच्चिदानंद भी अच्छा नहीं हुआ, कश्यप जी दूषित ही दिखाई दे रहे। तो वहां पे मैं दादा भगवान की आज्ञा के अनुसार मेरा धर्म ध्यान से विचलित हुआ, मैं धर्म ध्यान से चूका। मुझे निमेष को चेंज नहीं करना है साहब, जो ज्ञान निमेष लेकर आया है उस ज्ञान को सपोर्ट न देना और शुद्धात्मा के पक्ष वाले ज्ञान और उसकी आज्ञा को सपोर्ट देना, या तो उसमें बैठना, उसी को कहते हैं धर्म ध्यान साहब। ये बहुत अंदर सूक्ष्म चलता है कश्यप जी। जैसे आपने कुछ कहा तुरंत मेरी बुद्धि का प्रकाश अहंकार के पक्ष में यूज होने की शुरुआत हो जाएगी अपने आप। थोड़ा सा हल्का भी मैं जागृति में मैं झुक गया, या तो जागृति मेरी थोड़ी सी हल्की सी भी फिसल गई, तो जैसे ही निमेष को आपने कुछ कहा ना, तो निमेष की बुद्धि निमेष के पक्ष में आर्ग्यूमेंट करने की शुरुआत कर देगी भीतर। निमेष की प्रकृति निमेष के पक्ष में मतलब अहंकार के पक्ष में। ये सारी इफेक्ट जो है वो है पिछले जन्म की, ज्ञान जो है वो भी पिछले जन्म का, क्योंकि अज्ञान के आधार पर ज्ञान मैंने खड़ा किया था, मतलब अहंकार और फिर भीतर बैठे क्रोधमान मालोप के पक्ष वाला ज्ञान। अब जैसे इस जन्म में पिछले हिसाब के अधीन व्यवस्थित शक्ति ने कश्यप जी को मेरे पास भेज दिया। मेरा हिसाब कश्यप जी के साथ था और कश्यप जी का हिसाब मेरे साथ बाकी था। व्यवस्थित शक्ति ने इकट्ठा करवाया, बहुत अच्छी बात करवाई। क्या निमेष जी, आप तो हमेशा बहुत पुरुषार्थ में रहते हो, बहुत जागृति में रहते हो, आपको देख के तो मुझे बहुत आनंद आता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं भी शुद्धात्मा होकर निमेष जी के साथ जीऊं। आपने बहुत अच्छी ऐसी बातें की, आप कभी सोते ही नहीं हो, सोते सोते भी आप उपयोग में रहते हो, आपका पुरुषार्थ चलता ही रहता है। मैं तो हमेशा देखता हूं आपको। आपने मेरी इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की, उसमें भी मैं फिसल सकता हूँ। अरे कश्यप जी जैसे तो कोई नहीं। कश्यप जी मुझे समझ पाए हैं, और कश्यप जी के भीतर बहुत अच्छा ज्ञान चलता है, तब जाके तो मुझे भी उन्होंने पहचान लिया। क्या कश्यप जी बातें करते, देखो आप तारीफ अंदर चलती रहेगी। क्योंकि भीतर निमेष के पक्ष वाले संजोग आए, अहंकार के पक्ष वाले, निमेष की वाहवाह करना, तब मैं फिसल गया। तो उसको भी भगवान की दृष्टि में धर्म ध्यान नहीं कहा। जैसे आपने मेरी तारीफ की और मैंने कहा कश्यप जी आप और मैं एक ही है, आप मेरी तारीफ करते हो वो सही है, मगर मेरे भीतर इतनी गलतियां हैं कि मैं अपने आप को कहां मुंह छिपाऊं वो भी जगह नहीं है। वो तो आपको दिखता है, मैं तो केवल दादा भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं कि कैसे दादा की कृपा मुझे मिले, कैसे मैं कृपा पात्र बन जाऊं। वो अभी नहीं बनाऊं कश्यप जी, आपको जो दिखता है वो सही नहीं है। ये तो मेरा खुद का संजोग के अधीन है, मेरा पुरुषार्थ नहीं है। लेन देन के अधीन अच्छी बात कर लेते हैं। आज आपने अच्छी बात की, वो मेरा पिछले जन्म का लेन देन था, तो आपके मुंह से अच्छी बात निकली और मुझे अच्छी बात सुनने को मिली।
अगर लेन देन गलत हुआ, उल्टा हुआ, तो आपके मुंह से गलत बात निकलेगी और मुझे उल्टा या दुख देने वाला सुनना पड़ेगा। ये सारी चीजें हिसाब के अधीन है कश्यप जी, ऐसा मैंने कहा आपके साथ बात करते करते। हाँ जी, तो दोनों में समभाव रहना, मतलब अच्छी तारीफ करना, अच्छी बात करना, उसको भी फाइल कहा। हाँ जी, और आपने प्रतिकूल बात की, दुख देने वाली बात की, तो उसको भी फाइल समझना और दोनों का संभाव से निकाल करना, हाँ जी, भीतर से, हाँ जी, भीतर भीतर आज्ञा दृष्टि से, दोनों में आज्ञा दृष्टि रखकर निमेष से मुक्त रहना, यानी कश्यप जी से मुक्त रहना, उसको कहा धर्म ध्यान, उसको कहा समभाव से निकाल, फाइल। जी, शुद्धात्मा के अलावा कश्यप जी आई मतलब शुद्धात्मा, और जिसको आप माई 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 कहते हो, वो सभी भीतर की दृष्टि से फाइल है। अच्छा, हाँ, माई सभी फाइल, जो आई के अलावा जो माई है वो सब फाइल होगी। सब फाइल, सब चाहे फाइल, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो कार्य हो, चाहे वो वस्तु हो। चाहे वो मैटर हो, मैकेनिकल हो, या तो जीवंत हो, लाइव हो। आई के अलावा आज आपने नए जूते खरीदे और आपने कहा ये मेरे जूते हैं, माय शूज, माय चप्पल, तो आपने व्यवहार अच्छा नहीं पाया कहकर माय शूज माय चप्पल, मगर वो कहते समय अंदर आपको दृष्टि फाइल, फाइल, फाइल। तो भगवान की दृष्टि में आप धर्म ध्यान में हो, और शुक्ल ध्यान मतलब मैं शुद्धात्मा हूं, वो शुक्ल ध्यान। और वो शुद्धात्मा में रहकर, शुक्ल ध्यान में रहकर, बीच बीच में निमेष और शुद्धात्मा के बीच में आज्ञा दृष्टि से व्यवहार होना, उसको धर्म ध्यान कहा। अच्छा, हाँ, बाकी माई मतलब सब फाइल, माई माई से तो है सब, जी, आई का प्रॉब्लम नहीं है, माई का प्रॉब्लम है साहब। जी, जी, हाँ, आपकी जेब में पैसा आया, आपने कहा मेरे पैसे, जब तक आपकी जेब में नहीं आया था तब तक आपके पैसे थे नहीं, तो केवल जेब में रखते ही आपने कह दिया मेरे पैसे। हाँ जी, तो दादा भगवान ने कहा कि गलत नहीं है, व्यवहार व्यवहार से ही होता है, व्यवहार व्यवहार से है और गलत नहीं है, मगर व्यवहार करते समय, व्यवहार बोलते समय भीतर तुरंत हमें आज्ञा दृष्टि का उपयोग कर लेना पड़े, नहीं तो हम कहीं पे भी मूर्छित हो जाएंगे, मूर्छित, बेहोश बन जाएंगे। जी, जी, समझ ठीक गया। है ना कश्यप जी? धन्यवाद जी। मैं दीपक आनंद जी, मैं एक और पूछ सकता हूँ अगर समय है तो? दीपक आनंद जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, ये इसमें उसी पद में ऊपर थोड़ा जाएंगे तो उसमें आता है सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म वाणी, सूक्ष्म जी वाणी, स्थूल सूक्ष्म वाणी है संयोग के। सूक्ष्म वाणी का अर्थ क्या होता है, थोड़ा समझे? सूक्ष्म वाणी कश्यप जी, जैसे दादा भगवान ने कहा, ओपिनियन इज द फादर ऑफ माइंड एंड हाँ, लैंग्वेज इज द मदर ऑफ माइंड। कश्यप जी, जी, ओपिनियन इज द फादर ऑफ माइंड एंड लैंग्वेज इज द मदर ऑफ माइंड। ये दो बात दादा भगवान ने पहले रखी। जी, अब डायरेक्ट वाणी इफेक्ट में नहीं आती है, जी, पहले कोड वर्ड में जाती है, अच्छा, कोड वर्ड में जाने के बाद शॉर्ट हैंड में आती है, शॉर्ट हैंड के बाद टाइपिंग में आती है, और टाइपिंग होने के बाद आप बार इफेक्ट के साथ उसको बोल सकते हो, पढ़ सकते हो। ये अंदर की प्रोसेस है साहब। अच्छा, सूक्ष्म वाणी, सूक्ष्म वाणी को पहचानना, जी, ये एक जागृति का बहुत बड़ा प्रमाण है, थर्मोमीटर है। हाँ जी,
क्योंकि ओपिनियन इज द फादर ऑफ माइंड जी एंड लैंग्वेज इज द मदर ऑफ माइंड। अब जो आपने आंखों से देखा, कानों से सुना, उसमें आप चलते हो, बात करते हो, उसमें कहीं पे भी आप मैं जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, जी ये आपको खड़ा खड़ा होते ही, क्योंकि पिछला ज्ञान अभी भी डिस्चार्ज ज्ञान अभी भी ये कहेगा मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, क्योंकि वो ठीक है, आपने बोला वो ठीक है, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मगर भीतर वापस आज्ञा दृष्टि वाला ज्ञान आपने नहीं रखा कि विहारी विहार कर रहा है, मैं निर्विहारी शुद्धात्मा मात्र उसको जानता हूं। जी। कश्यप जी समझ में आ रहा है साहब? जो लैंग्वेज इज द मदर ऑफ माइंड आपने बताया, वो मतलब कि जिस भाषा में बोलेंगे उसी भाषा में विचार निकलते, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, जिस भाव से ओपिनियन आपने ले- ओपिनियन मेरे लिए गलत किया, नेगेटिव किया, ओपिनियन मेरे लिए नेगेटिव हुआ, तो लैंग्वेज उसकी वाणी मतलब भाषा, लैंग्वेज तो आप हिंदी बोलते हो तो हिंदी, गुजराती बोलते गुजराती, इंग्लिश बोलते हो तो इंग्लिश, वो लैंग्वेज में हाँ जी। उस ओपिनियन वाली इफेक्ट लेकर वो बाहर आए। उस लैंग्वेज में आएगा ना हाँ, जो भी है, क्योंकि जैसा आपने उसमें चार्ज किया है, कौन सा ओपिनियन, करेक्ट ओपिनियन या इनकरेक्ट ओपिनियन, गुड ओपिनियन या बैड ओपिनियन, हाँ, तो उस प्रकार भीतर ऐसे कोडवर्ड बन जाते हैं ओपिनियन के आधार पर। जी जी कोडवर्ड बनने के बाद उसको थोड़ा 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 आगे वापस उसको कहीं ना कहीं ऐसे संजोग मिल जाते हैं, तो उसको थोड़ा पक्का होता है कि नहीं ऐसा ही है, तो शॉर्टेन बन जाता है। जी और शॉर्टेन बनने के बाद कब कौन से संजोग में वो टाइम फैक्टर आते ही हमारे भीतर से वो सूक्ष्म वाणी के साथ स्थूल वाणी दिखाई देती है। जी जी समझ में आया जी। जैसे हम नहीं कहते, लोग पहले कहते थे मुख में राम बगल में छुरी, जी तो कैसे पहचानते थे वो उनको, मुख में तो राम 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 कर रहे हैं, जी तो कि ये आदमी अच्छा नहीं है, मुख में राम है मगर बगल में तो छुरी रखा है, चाकू रखा है, हाँ जी तो कैसे पहचानते थे? देखिए पता चलता है कोई कोई समय अपने को उनके भाव, तो कि ये बात क्या हुआ, तो कि ये मैं क्या क्या कहना चाहता हूं कि जब जब निमेष की वाणी जब निकलती है, तो निमेष की कोई भी भीतर पड़े डिजाइन की फेवर में निकलती है। हाँ जी कश्यप जी, जी जी जब जब निमेष की वाणी अगर मैं सुनूं या मैं उससे मुक्त रहकर उसको देखता रहूं, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि निमेष की ये वाणी मान के पक्ष में निकली, मोह के पक्ष में निकली, संसार के प्रॉफिट लॉस के आधार पर निकली, संसार के सुख, जी संसार में सुख जो है वो अपनी डिजाइन के अनुसार है, प्रॉफिट और लॉस, राइट। हाँ जी कभी मुझे लगे कि वाणी इतनी ज्यादा अंदर क्यों चलती है, बाहर नहीं निकलती है मगर अंदर क्यों चलती है, तो पता चलता है जी लोभ रूपी कषाय के आधार पर भीतर वाणी कैलकुलेशन 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 करवाती रहती है। हाँ जी जब मुझे पता चला कि अंदर मोह खड़ा हुआ है और मोह के कारण भीतर ऐसा डिसीजन आ रहा है, डिसीजन अंदर कि अभी बाहर जाएंगे ना तो ये 2-4 जगह घूम के कुछ लेना है तो ले लेंगे, हाँ जी चाहे मुझे जरूरत हो या ना हो। हाँ जी अब जब मैं बात करता हूं किसी के साथ, तो कोई कहता है चलो बाहर चलना है, हाँ जी तो मैं कहूंगा हाँ चलना है। कहाँ चलेंगे, तो कहीं यहाँ चलेंगे, ठीक है आपके साथ हम भी घूम के आएंगे, क्योंकि बात वही है मगर सूक्ष्म वाणी जी स्थूल वाणी को सपोर्ट कैसे देती है, तो कि कषाय के आदमी, जी
क्योंकि सूक्ष्म वाणी भीतर जो चल रही है शुद्धात्मा होने के बाद निमेष के पक्ष में, मतलब अहंकार के पक्ष वाली, मतलब डिस्चार्ज अहंकार, हाँ जी, मतलब डिस्चार्ज भाव, डिस्चार्ज अपनी वीकनेस, हाँ जी, जब वो अंदर चलती है तब सूक्ष्म वाणी चलती है। और सूक्ष्म वाणी कहती है हाँ हाँ ये तो अच्छा है, ये तो लेना चाहिए, ये तो करना चाहिए, ये तो बोलना चाहिए, ऐसा अंदर चलता है। और जैसे ही फिर ऐसा टाइम पका व्यवस्थित शक्ति में, वो कर्म खाली होने का समय आया, तब वो वाणी स्थूल होकर सूक्ष्म के साथ जी, इफेक्ट में आती है सब। अच्छा, हाँ, ठीक है, समझ में आ गया जी, समझ में आया जी। अपनी वाणी वीकनेस के आधार पर ज्यादा बोलते हैं और ज्ञान और सत्संग के लिए बहुत कम निकलती है। हाँ, और दादा भगवान की वाणी 100% शुद्धात्मा होकर, शुद्धात्मा को टच करके प्योर वाणी निकलती थी। केवल 1% या तो बहुत कम व्यवहार में व्यवहार के लिए निकलती थी, मगर जो भी वाणी व्यवहार के लिए निकलती थी उसमें भी प्योरिटी उतनी थी जितनी वो सत्संग के लिए निकलती थी, क्योंकि उनका व्यवहार भी 100% आदर्श व्यवहार, जी जी प्योर व्यवहार। जी, वो बहुत सही। व्यवहार में वो 100% व्यवहार का निकाल करने के लिए व्यवहार करते थे। हाँ हाँ, सही है। विदाउट वीकनेस वाला व्यवहार मतलब व्यवहार की भी पूर्णाहुति, फुल स्टॉप हो चुका था। जी, सही सही है जी, समझ और में हमारे व्यवहार में कश्यप जी, हमारे व्यवहार में कहीं ना कहीं जी भीतर से जी सूक्ष्म वाणी के साथ, और वो सूक्ष्म वाणी है कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीकनेस को छूकर बोलती है। हाँ जैसे मैं आपका पुत्र हूं, ब्रह्मचर्य है, और ब्रह्मचर्य के पक्ष में रहने के लिए पूरी अंदर से सतत निरंतर जागृति रहनी चाहिए, नहीं तो ब्रह्मचर्य में, ब्रह्मचर्य के विरुद्ध में जाना बहुत आसान आम बात है, आसान बात है। हाँ मगर जब ब्रह्मचर्य में थोड़ी सी कमी आ जाए, हल्का सा कुछ भी भीतर कच्चा पड़ जाए, तब मेरी वाणी में भी, जब मैं ऐसी व्यक्ति के साथ बात करूं तब मेरी वाणी ब्रह्मचर्य वाली जरूर निकले, मगर सूक्ष्म में जो कच्चा पड़ गया है उसकी भी इफेक्ट आकर रहती है। आकर है, हाँ, सही है सही है। बाहर से आप जरूर कहोगे कि आप आपका पुत्र हो और अच्छी बात करते हो, आप आपका पुत्र हो और आपकी बात बहुत अच्छी लगती है, आप जरूर कहोगे, मगर मेरी सूक्ष्म वाणी जब तक मुझे पकड़ में ना आए, पहचानने में ना आए, तब तक मैं भी आप ही की तरह मानूंगा कि मैं बहुत अच्छा शुद्धात्मा के पक्ष में सत्संग कर रहा हूं। हाँ जी, मगर शुद्धात्मा के पक्ष में सत्संग मतलब दादा भगवान का सत्संग, दादा भगवान की वाणी को बार बार दोहराना, बार बार भीतर हाजिर रखना, जी ये करते समय कहां मैं कच्चा पड़ता हूं, या तो कौन सी वीकनेस मेरे अंदर ये दादा भगवान की वाणी को ब्रेक लगाती है, समझने में ब्रेक लगाती है, जी, ये हमें दिखाई देता है साहब। हाँ हाँ, इसके लिए दादा भगवान ने कहा ना कि पहले तो भीतर का कल्याण करो, बाद में व्यवस्थित शक्ति आपको बाहर का कल्याण में निमित्त बनाए। सही सही भीतर का कल्याण कर लो पहले। सही है, बिल्कुल ठीक है साहब, जी जी, बहुत धन्यवाद जी, बहुत जय धन्यवाद, सच्चिदानंद जय साहब, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। हाँ, मेरा प्रश्न ये सूक्ष्म वाणी के ऊपर ही था, आपने सुंदर जवाब भी दिया। तो ये जो स्वामी जी अंतर वाचा जो चलती है ना,
अब इसमें कैसे अभी ख्याल में आता है कि दो प्रकार की वाचा समझ में आती है, लेकिन उपयोग जितना होना चाहिए वैसा रहता नहीं है। कि एक तो हम रिलेटिव में डीलिंग करते, सारा दिन का व्यवहार हमको चुप भी रहता है मुंह, लेकिन अंदर वाचा चलती रहती है कि भाई आज ये काम करना है, ये करना है, आज ये खाना बनाना है, आज घर में ये नहीं है, वो नहीं है, तो अंदर चलते रहते हैं। और दूसरी एक वाचा है वो जो प्रज्ञा शक्ति के साथ चलती है कभी कभी, कि भाई देखो ये फाइल आया है, चलो इसका संभाव्य निकाल करो, ये कुछ दादाजी का सूत्र भी अंदर बोलते हैं कुछ हो। तो ये दो प्रकार की वाचा, रियल की भी डीलिंग होती है और रिलेटिव की भी डीलिंग होती है। तो ये दोनों पे एक साथ उपयोग रखने के लिए थोड़ा समझाइए। पहली बात तो ये, आप कौन है, आपका नाम? अमी। पहली बात तो ये है हाँ कि हमें बार बार अपने फाइल नंबर 1, मतलब अपने खुद के मन वाणी काया को हाँ ज्ञान का हैंडल हाँ लगाना पड़ेगा। बराबर। एक ज्ञान, एक क्रिया हाँ रिलेटिव सहज लेकर आइए। हाँ एक बराबर। क्रिया पिछले जन्मों की, कितने जन्मों की सहज कर्तापन का भान के साथ, कर्तापन का भान अनुभव के साथ, वो पिछले कितने जन्मों से, मतलब सभी जन्मों से ये क्रिया सहज बन गई है। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, मुझे उठना है। वो अपने आप बोलता रहता है, करते जाता है, बोलता रहता है, करते जाता है। हाँ बराबर। जब आप हैंडल मारोगे ज्ञान का, हाँ कि आज निमेष बिस्तर में से उठ गया है, अब निमेष अपनी सारी क्रिया व्यवस्थित शक्ति के अधीन करता रहेगा। निमेष सारी क्रिया बहुत जल्दी जल्दी भी करेगा, धीरे धीरे भी करेगा, शांति से भी करेगा और जल्दबाजी में भी करेगा। बराबर। जल्दबाजी में करते करते पैर में मोच आ गई तो भी वो निमेष का है। जल्दबाजी में करते करते कहीं उंगली जल गई, या तो कोई गर्म चीज उठा ली सुबह सुबह और गर्म लगा, वो भी निमेष है। निमेष दौड़ 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 कर रहा है और साथ में मैंने हैंडल मार दिया कि आज पूरी दिन में निमेष व्यवस्थित शक्ति के अधीन जो भी करेगा मैं उसको केवल देखता रहूंगा। हे दादा भगवान, मुझे आपकी अपूर्व 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 शक्ति दीजिए, क्योंकि अपूर्व शक्ति मतलब दोनों चीजों को अलग और दोनों चीजों के क्रिया कार्य भी अलग समझना और देखना, बराबर। उसको अपूर्व कहा। अपूर्व पहले कभी ऐसी कृपा मिली नहीं थी और पहले कभी ऐसी शक्तियां मैंने समझा भी नहीं था जो मुझे दादा भगवान से आपकी अपूर्व शक्ति दीजिए, ऐसा मैंने हैंडल मार दिया। हे दादा भगवान, समय समय पे मुझे आपका ज्ञान भीतर हाजिर हो जाए, ऐसी कृपा दृष्टि और ऐसा मेरा निश्चय है, आप कृपा करना। अभी जहां जहां चूक गए हैं तो रात को दोपहर को 10 मिनट बैठे और हमने देख लिया कि यहाँ चूके और बहुत भारी फोर्स, पिछला जन्म का भारी फोर्स का कर्मों का हिसाब और भारी फोर्स के साथ उतना ही चिकनाहट वाला ज्ञान साथ में निकला। तब मेरे अंदर ज्ञान थोड़ा हल्का सा कच्चा पड़ गया। ये देखना उसको पुरुषार्थ कहते हैं। बराबर। कभी कभी ऐसा होता है कि जब पैसे गिनते हैं ना, पैसों सबके भीतर अलग अलग है। जैसे मैं हूं और मेरे भीतर पैसों के लिए बहुत, मेरे अंदर बहुत ही झुकाव है पैसों के प्रति, लक्ष्मी के प्रति। ऐसा झुकाव है कि मैं उसमें किसी का भी सगे संबंधी मैं जानता तक नहीं, इतना लक्ष्मी के लिए मेरा व्यवहार है। अब जब लक्ष्मी का व्यवहार अंदर से चलता हो और बाहर से इकट्ठा हो जाए, तब
अंदर का ज्ञान, लक्ष्मी में सुख है, लक्ष्मी में सुख है, लक्ष्मी ही चाहिए, लक्ष्मी ही चाहिए, वो अंदर से चले और बाहर से व्यवस्थित के अधीन लक्ष्मी मिले, तो दोनों में बरोबर मैं कच्चा पड़ जाऊंगा, जागृति में, ज्ञान में। बराबर। और जब मैंने पहचान लिया, जब वो संजोग चला गया, आधा घंटा 1 घंटे के बाद मुझे पता चला कि लक्ष्मी की बात आई, पैसों की बात आई, और मैं कहां से कहां निकल गया, वाणी में भी निकल गया, मन में भी निकल गया, बुद्धि 100% उसी के आधार पर चलता था। और ऐसा में हिसाब लेकर आया और मुझे पता चला कि ये लक्ष्मी, ये पैसों की फाइल मेरे अंदर, मतलब पैसा, लक्ष्मी वो फाइल नहीं, मगर लक्ष्मी के प्रति मेरा बहुत ही बड़ा झुकाव, मतलब बहुत ही बड़ा आकर्षण। मुझे समझ में आने पर वो आकर्षण को मैंने फाइल के स्वरूप में देख लिया कि ये फाइल सबसे चिकनाहट वाली है। व्यवस्थित में अगर लक्ष्मी इकट्ठी हो तो भी कोई बात नहीं, न इकट्ठी हो तो भी कोई बात नहीं, मगर ये आकर्षण वाली फाइल मुझे चैन से बैठ देती है, क्योंकि उसका वो आकर्षण वाला भाग जब डिस्चार्ज होता है तब मेरे भीतर में ज्ञान में कच्चा पड़ जाता है। बराबर। ऐसी दूसरी बात ले लो, जब निमेष को मैं बहुत अच्छे मार्क देने लगता हूँ, ज्ञान का, व्यवहार का, सब तरीके से, तब जाके कोई मुझे कुछ कहता है ज्ञान के विरुद्ध में या व्यवहार के विरुद्ध में, तब मेरे अंदर बहुत फोर्स चलता है। सामने वाले का गलतियां दिखाना, सामने वाले को मूर्ख बनाना, या तो सामने वाले को नीचे गिराना, इतना जोर से अंदर चलता है, इतना फोर्स से आता है, क्योंकि अंदर से फोर्स से निकलना मतलब वो भरा हुआ है, और मैंने बिल्कुल उसको सत्य माना हुआ है। अब जब निकलता है तब इतना फोर्स से निकलता है, तब मेरा वहां ज्ञान से हाजिर रहना मुश्किल पड़ जाता है। मगर जब ये आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा जाता है, तब मैं देखता हूं कि ये फाइल मेरे लिए बहुत बड़ी है। कौन सी फाइल? सबसे पहले फाइल तो कि निमेष तो है ही, मगर मैं बहुत अच्छा ज्ञान जानता हूं और मैं बहुत अच्छा व्यवहार भी जानता हूं। ये जो ज्ञान है, यही मेरी फाइल है, चिकनाहट वाली, जो मुझे समय पर मुझे फिसला देती है। बराबर। ये समझ में आना, ये हमें दिखाई देना, हमें समझ में आना, उसी को पुरुषार्थ कहा। बराबर। ये ऐसा नहीं है कि एक तरफ ये करना, एक तरफ ये करना, तो कि नहीं, निमेष को निमेष का काम करने दो ना। हाँ, मगर निमेष का काम करते समय निमेष का ज्ञान क्या कह रहा है वो भी देखना है। निमेष रुपया गिन रहा है तो अंदर ज्ञान भी, अंदर ज्ञान उतनी स्पीड से रुपया गिन रहा है। मेरा रुपया, मेरा रुपया, मेरा रुपया, बस अभी 99 हो चुका है, अभी 1 रुपये की कमी है, बस 1 रुपया हो जाए तो 100 हो जाए। 99 गिनता ही रहा, गिनता ही रहा, और 99 रुपये होने पर 100 में 1 रुपया कम है, 100 में 1 रुपया कम है, मैं कैसे इकट्ठा करूं तब जाके मेरे 100 बन जाए। 100 बनते ही मेरे अंदर बहुत आनंद रहेगा, मगर थोड़ा टाइम जाने पर 100 से आगे बढ़े तो अच्छा है। 101 होवे, 102 होवे, ये सारी डिस्चार्ज निमेष की फाइल को पहचाना, क्योंकि डिस्चार्ज वीकनेस वो निमेष की फाइल है, क्योंकि निमेष को बांध के रखा है। तो जब मैं निमेष से अलग हो गया, जब मैं निमेष से अलग हुआ और मैं शुद्धात्मा हो गया, तो निमेष की फाइल जो अंदर है उसको सपोर्ट देने वाले कोई ना रहे, देने वाले नहीं ना रहे, तो अपने आप सब पहचानने में आए। बराबर। हाँ, मैं जब घर में कुछ काम कर रहा था तो अपनी डिजाइन से कर रहा था, कोई बात नहीं, अपनी डिजाइन से कर, अच्छा कर, मगर कोई आके वापस खराब कर दे तो समझ लेना कि वापस व्यवस्थित ने किया है, क्योंकि इतना वापस अपना घर में काम करना, ये वापस
निमेशानंद जी, निमेशानंद जी, निमेशानंद जी, निमेशानंद जी डिस्कनेक्ट हो गया है। जय सच्चिदानंद। कट हो गया। अरे नहीं, वो म्यूट का भी हुआ और कट का भी हुआ। बोलिए। यही बात थी कि भीतर ये जब हम बैठते हैं, जब कोई काम नहीं होता है, तब हाँ। ये हैंडल पहले मार लेना पड़े। हाँ। रात को सोते समय भी एक बार हैंडल मार लेना पड़े कि निमेश, तुझे अच्छा व्यवस्थित संजोग दिया है आराम करने का, अच्छी नींद लेने का, मगर कह नहीं सकते व्यवस्थित शक्ति नींद आने के पहले कोई ऐसा विचार अंदर खड़ा कर दे जो नींद को भी चले जाना पड़े। बराबर। सत्ता में नहीं है निमेश, फिर भी तू तेरा काम करते रहे, मगर जब तुझे कोई सॉल्यूशन चाहिए तो मैं तेरे, तू नहीं कहेगा तो भी मैं सॉल्यूशन दूंगा। करेक्ट। मगर मैं तुझे जो तू काम लाया है वो काम करने दूंगा। तू खुद व्यवस्थित शक्ति के अधीन काम कर रहा है, तू खुद कहाँ काम करने वाला है, तू भी एक निमित्त है और घर वाले सब उसमें नैमित्तिक है। क्योंकि जहां जहां घर में जिसके साथ लेन देन बाकी है तो उसके साथ लेन देन चुकानी पड़ेगी ना निमेश तुझे। आज मैंने निमेश को 1 कप चाय पिलाई, बहुत अच्छा लगा, तो वापस मैंने कहा कि दूसरी बार चाय पीना है, मगर दूसरी बार बनाने वाले कोई नहीं है। निमेश क्या करे, तेरे पास 10 रुपया है तो चल जाके, अभी तो 10 रुपए की चाय नहीं मिलती मगर 30 रुपए की मिलती है, तो फिर चल निमेश 30 रुपया खर्च करके चाय पी के आते। तुझे बहुत अच्छा लगा है ना पीने की, बहुत तुझे अंदर प्यास लगी है। नहीं, इतना 30 रुपया देकर चाय पीना नहीं है मुझे। कोई तैयार देता है, बैठा है, बना बनाया और बिठा के देता है तो 2 कप पी जाता है, मगर 30 रुपये दो तो नहीं अभी नहीं चाहिए। तो निमेश को पहचान, मतलब फाइल नंबर 1 को पहचानना, और पहचानने के बाद जहां हैंडल मारना है वहां हैंडल मारना। जैसे मुझे लगा कि इस समय इस व्यक्ति के साथ मेरा अहंकार वाला फोर्स कर्मों के साथ ज्यादा फूटता है, कर्मों का फोर्स फूटना वो व्यवस्थित के अधीन है, अहंकार का उसके साथ, कर्मों का फोर्स के साथ अहंकार भी जोर से फूटता है अंदर। तब मुझे अहंकार के सामने खड़ा रहना है और अहंकार से मुक्त रहना है, वो थोड़ा हैंडल मार लेना पड़े। बराबर। जीवित व्यक्ति के साथ जीवित वैसा हैंडल मारने का, और निर्जीव व्यक्ति के साथ, निर्जीव वस्तु, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, तो उसके साथ तो दादा भगवान ने तो दोनों जगह कह दिया। जीवित व्यक्ति के साथ भी कह दिया, नौ ही मारू, नहीं है मेरा, ये मेरा नहीं है, ये मेरा, वहां पे भी कह दिया और वापस उसमें भी कह दिया। क्या इसमें फर्क क्या पड़ा, तो कि निमेश अपना मोबाइल यूज करता है, निमेश अपने जूते पहन रहा है, अपने चप्पल पहन रहा है, मगर पहनते वक्त भीतर की बिलीफ को काट दिया ज्ञान से, तो अपने आप फाइल समझ गया। अगर बिलीफ को काटते नहीं हो तो फाइल नहीं दिखेगी, बिलीफ को अगर जानते हो तो फाइल अपने आप दिखाई देगी। क्योंकि दिखाई देगी वाला भाग, बिलीफ वाला भाग कर्तापन के बेसमेंट के ऊपर खड़ा है। मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे ऐसे ही चाहिए, मुझे ऐसा नहीं पसंद है। क्योंकि किसी की प्रकृति में बहुत ऐसी हिम्मत होती है कि कहीं भी चला जाए, और किसी की प्रकृति में हिम्मत नहीं है। बराबर। 10 बार त्रिमंत्र बोल के निकलेगा। किसी की प्रकृति में त्रिमंत्र बोलते बोलते कहीं चला जाए, ऐसा प्रकृति में लेकर आए। तो इस प्रकृति बिलीफ के आधार पर, और बिलीफ कर्तापन मतलब अज्ञान था, इसके लिए कर्तापन था,
और कर्तापन से बिलीफ खड़ा हुआ। इस जन्म में बिलीफ के साथ जब डिस्चार्ज कर्तापन खाली होता है तब हमें पहले से हैंडल मार लेना चाहिए। हाँ, जैसे हम बाहर जाते तो बाहर जाने के पहले पूरी तैयारी करके निकलते हैं। हाँ, जैसे कोई मैरिज में जाते हैं तो कितनी चीज लेकर जाते हैं, पर्स में, पाकिट में, साथ में तैयारी करके जाते हैं। उसी तरह बाहर वाला भाग बाहर की तैयारी करेगा, शुद्धात्मा के पक्ष वाला भीतर वाला भाग, इंट्रीम भाग, मिडल, हाँ मिडल, शुद्धात्मा के पक्ष की तैयारी करके जाएगा कि मैं शादी में जा रहा हूं मगर मुझे सभी के अंदर शुद्धात्मा का दर्शन करना है, कहीं मैं बाहर का देखकर ना जाऊं। ऐसी हे दादा भगवान मुझे आपकी अपूर्व शक्ति दो, मैं शादी में सभी में शुद्धात्मा का दर्शन करूं और शुद्धात्मा का दर्शन करते करते सभी के गुणों का दर्शन करूं, ऐसी मुझे शक्ति दो। बराबर, हाँ ठीक है ना? बराबर है। हाँ, ये बहुत समझ में आ गया कि जो बिलीफ है ना वही फाइल है। नहीं तो हम अभी कभी कभी देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति को फाइल बोल देते हैं कि भाई बीच में भी बहुत अच्छी बात हुई थी। हाँ, दीपक आनंद जी ने भी बताया था कि फाइल कोई भाई बहन या व्यक्ति नहीं है। आपकी जो बिलीफ है वो बहुत अपने भी अभी थोड़ा रिवाइज करवा दिया। वापस दो बात है इसमें, वापस दो बात है, भूल गए ज्यादा, चलो ठीक, भूल गया। ओके, बिलीफ को हमने समझ लिया कि बिलीफ जो है हमारी वो फाइल है हमारी। बराबर, तो ठीक है, बिलीफ मतलब फाइल नंबर 1। फाइल नंबर 1 में कौन फाइल तक बिलीफ है, तो वो तो ठीक है। बुद्धि भी फाइल है, बुद्धि बहुत बड़ी फाइल है। हाँ, बुद्धि का कहा मानना मतलब फाइल न देख पाए, बराबर। और बुद्धि का कहा मतलब सुनना, बुद्धि का सुना मगर माना नहीं, तो फाइल स्वरूप से पाओगे। हाँ, जैसे चित्त है, चित्त आप घर में बैठे हो मगर चित्त बाहर घूम रहा है, तो बाहर घूमने वाला चित्त को भी फाइल कहा। हाँ, कि अभी चित्त कहाँ जा रहा है मैं देखूं, मैंने उसको छोड़ दिया। अब पहले कहाँ जाए, तो जहां उसको ज्यादा पसंद आएगा वहां जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा, तो जिसके साथ उसको बनता नहीं है, जाने की इच्छा नहीं होती है, वो बाद में आएगा। तो चित्त में पसंद वाली चीज क्या पड़ी है वो आज मुझे देखना है फाइल स्वरूप से, और चित्त में नापसंद फाइल क्या पड़ी है वो मुझे देखना है। बराबर। तो कि चित्त अपनी पिछले जन्मों का ज्ञान और पिछले जन्मों का दर्शन के आधार पर इस जन्म में आंख बंद करते हुए भी वो दिखाई देता है। बराबर, तो उसको भी देखना है, चलो देखना है। हाँ, फिर मैंने एक दिन प्रयोग रखा, मैंने खुद ने, कि आज पूरे दिन में अहंकार कहाँ खड़ा होता है। मैंने किया, मैं हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं ज्ञान परोस रहा हूं, मैं ज्ञान की बात करके सबको ज्ञान बता रहा हूं। ये सारे अहंकार के अलग अलग ब्रांचेस मुझे देखना है पूरे दिन में। आज पूरा दिन में अहंकार किसके साथ कैसा किस वीकनेस के आधार पर खड़ा होता है। पहले मैंने तय किया मुझे अहंकार की पहचान करनी, खाते वक्त, नहाते वक्त, सोते वक्त, चलो आज का दिन इसमें निकालना है। हे निमेश तू तो फाइल है, मगर तुझे भी मुझे परमात्मा बनाना है और सभी गलतियों से मुक्त करना है। तो निमेश आज जो लेकर आए अहंकार को मुझे आज पूरा दिन पहचानना है। कहाँ अहंकार खड़ा होता है, भीतर अहंकार कहाँ किसके साथ बैठा बैठा आर्ग्यूमेंट करता है, भीतर पिछली बातें याद कर करके अहंकार वापस पक्ष लेना कहाँ सिखाता है, और बाहर से भी दिखाई देने वाला व्यवहार में कहाँ जैसे खाते समय मैं खाना खाने बैठा तो मैंने कहा सब्जी ठीक है, सब्जी बहुत भाई नहीं। क्यों नहीं भाई? तो क्या अपने टेस्ट की बनी नहीं थी, मगर सब्जी थी अच्छी, मगर सब्जी अपने टेस्ट की नहीं बनी थी। तो पहचान लिया, क्योंकि जो भाया वहां पे अहंकार खुश होके 4 बार दाल में हाथ डालेगा, 4 बार सब्जी लेगा, 4 बार वो चम्मच डालेगा,
वो अहंकार की क्रिया है, बराबर। निमेष की क्रिया नहीं है। निमेष का काम है कि केवल निष्पक्ष होके खाना खाने का, जितना भूख है उतना खाने का। मगर जब अहंकार आता है कि नहीं मुझे ये चीज बहुत भाई, तो 4 बार लेगा, 6 बार लेगा, तो निमेष के अहंकार की क्रिया मुझे समझ में आ गई, और निमेष की खुद की नॉर्मल क्रिया भी समझ में आ गई। बराबर। उसी तरह कोई मिलने आए तो निमेष ने बातें की, बातें करते करते को लगा कि ये आए तो है मगर मेरे काम में क्या लगेंगे, उसको बिठा के चाय पिला के क्या फायदा, इसको तो जल्दी में निकालूं, क्योंकि आपको कुछ काम हो तो ठीक है, नहीं तो मुझे 2 काम अर्जेंट आए, मैं जाऊं, आपकी कोई अर्जेंट नहीं है। फिर लगा कि ये आए, ये तो बहुत काम के हैं, बहुत बड़े आदमी है, बहुत काम के हैं, अरे आइए साहब, आइए। नहीं आप कहीं जा रहे थे? नहीं कोई बात नहीं, वो तो मेरा बाद में भी होगा, आप कहाँ, आप आए हो तो आपके साथ बैठेंगे, वो तो कल कर लेंगे काम। एक को ये कहा, एक को ये कहा, कहने की कोई बात नहीं है, कहने में कोई, मगर इस 2 बात में अहंकार, एक को हाँ कहा, एक को ना कहा। अहंकार ने क्रिया की भीतर से, निमेष ने क्रिया की नॉर्मालिटी में, कैसे हो, जय सच्चिदानंद, ठीक हो। अंदर निमेष की अहंकार के पक्ष वाली बुद्धि अहंकार को सिखाया कि अभी कैसा जवाब दूं, कौन सी बात निकालूं ताकि मैं झूठा ना पड़ूं, कौन सी बात निकालूं ताकि उनको भी अच्छा लगे, और कौन सी बात करके उनसे काम निकाल लूं। ये सारी पूरा दिन में मैंने व्यवस्थित शक्ति के अधीन जो हो रहा है उसको देखा, और अहंकार क्या करवा रहा है निमेष के पास वो देखा। मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। बस यही काम रहा अपना, बराबर है। वो ऐसा आया कि जिन्होंने निमेष की बहुत तारीफ की, तो निमेष उसके साथ बैठा रहा, क्योंकि निमेष की तारीफ कर रहा है। और एक ऐसा आया कि निमेष की तारीफ नहीं कर रहा है, तो उन्होंने कहा कैसे हो, ठीक हो, मजे हो, तो निमेष का पूरा उसका हाव भाव सब बदल गया, उसका बोलना, जय सच्चिदानंद बोलना भी बदल गया। बराबर। तो कि निमेष का जो लेकर आए हैं अहंकार, जो अहंकार वीकनेस के पक्ष वाला है, कर्तापन का वो कर्तापन वाला वो है, तो दादा भगवान ने क्या कहा, व्यवहार करने वाला व्यवहार के साथ ही है, राइट। व्यवहार करने वाला व्यवहार के साथ है, मतलब कौन, तो के व्यवहार करने वाला कौन, तो के अहंकार, और जो व्यवहार सामने आया उसमें वो साथी होता है, अहंकार साथ में ही रहता है। हाँ, तो ये पहचानने को मिलता है, ठीक है ना। हाँ बराबर, हाँ सुन, बहुत अच्छा। धीरे धीरे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। निमिषान जी क्विकली एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं डॉक्टर भारती बहन का। ओह 4 बजे। मुकुल भाई ठीक है थोड़ा ले लेंगे, अच्छा, क्योंकि अभी हिंदी में ही आते हैं। तो डॉक्टर भारती बहन। जय सच्चिदानंद। टाइम हो गया ना दीपक भाई? That's fine, we still have about 5 to 6 minutes, so we can. Is it okay? Yeah, बोलिए। अच्छा, अभी अपना मन सामने वाले के लिए थोड़ा सा भी नहीं बिगड़े, वह प्राप्त तप है। ये कैन यू एक्सप्लेन दिस, और ज्यादा एक्सप्लेन करिए इससे। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने, ये तो बहुत बड़ी बात। और ये एग्जाम दादा भगवान ने पूरे 50 इयर्स ये एग्जाम दिए, जो आपने अभी क्वेश्चन सूत्र रखा। दादा भगवान 10 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक एक जगह एक समय के लिए भी मन बिगड़ने नहीं दिया। जो भी संजोग आया उसमें जो भी रोल करना पड़े, जो भी वीकनेस को मिटाना पड़े, जो भी प्रतिक्रमण के स्वरूप में व्यवहार करना पड़े, क्योंकि दादा भगवान ने अपने मन को कह दिया था, अपने मन को ऐसा ज्ञान बता दिया था, अपने मन को ऐसा ज्ञान बता दिया था कि तुझे भी परमानेंट हैप्पीनेस का अनुभव करना है, तो मेरे कहे अनुसार तू भी मुझे सपोर्ट देना। अगर कोई
कुछ भी कह जाए, या तो कोई कुछ भी कर ले, या तो कोई तेरे साथ कोई भी चीटिंग कर ले, तो भी हे मन तू इतना ही समझना कि तेरा परमात्मा बनने का योग, तेरा परमात्मा बनने की अपॉर्चुनिटी व्यवस्थित शक्ति ने भेजी है। क्योंकि थर्ड ग्रेड इंसल्ट ना हो, थर्ड ग्रेड का चीटिंग ना करे। थर्ड ग्रेड चीटिंग मतलब आप कितनी भी ऑब्लाइजिंग करो, आप कितना भी मदद करो, आप कितनी भी हेल्प करो, मगर सामने वाला आपको चीट करे, आपकी बुराई करे, थर्ड ग्रेड इंसल्ट करे और थर्ड ग्रेड तक आपको गिरा दे कि आपके अंदर, तब जाके ये मन की एग्जाम यहां पर है कि आपने मन को कितना ज्ञान दिया है, या तो मन को कितना ज्ञान से आपने उसको बांधा है। जितना ज्ञान से मन बंधा है, उतना मन किसी भी सिचुएशन में किसी के लिए भी बिगड़ेगा नहीं। अब ज्ञान में सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे और मन को सपोर्ट देने वाला सबसे बड़ी बात बुद्धि है। किसी भी समस्या में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सर्कमस्टांसिस में मन एक वीकनेस वाली है, अलग अलग वीकनेस के साथ मन खड़ा है और साथ में बुद्धि है। इस दोनों को दादा भगवान की आज्ञा से, उसमें भी पहली 2 आज्ञा और तीसरी आज्ञा व्यवस्थित शक्ति, तो कि कैसा भी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी खराब, यहां तक दादा भगवान ने कहा कि तीर्थंकर परमात्मा महावीर भगवान ने 12.5 साल अपने आप को ऐसी एग्जाम में रखा था कि 12.5 साल में एक दिन भी उनका दुख के बिगड़ गया नहीं था, फिर भी उनका मन कहीं पे भी फिसला नहीं था। वही दादा भगवान का ज्ञान, वही दादा भगवान का जीवन 10 साल की उम्र से 50 साल तक कहीं पे भी किसी के लिए भी बिगड़ा नहीं। निवेशानंद जी, बिगड़ा नहीं बोले तो माइंड में नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आना, नहीं तो डिस्टर्ब नहीं होना। अरे रे, थिंकिंग नहीं, नेगेटिव थिंकिंग नहीं, थिंकिंग बिगड़ना बोले तो दूसरा कोई कुछ बोला तो अपना माइंड डिस्टर्ब होना। व्हाट डू यू मीन बाय बिगड़ना हियर एक्चुअली? नेगेटिव थिंकिंग मतलब नेचुरल प्रोसेस है। मन में 2 प्रकार के थिंकिंग चलते रहते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। वो मन का धर्म है, मगर नेगेटिव होने पर वो नेगेटिव खुद ना हो जाए। मन भले ही नेगेटिव हो जाए, मगर खुद मन के कहे अनुसार, मतलब मन का कहा वो न माने। मन नेगेटिव भले ही हुआ हो, मगर खुद नेगेटिव न बन जाए, उसको कहा मन न बिगड़ने देना। क्योंकि मन में 2 धर्म है, नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग। वो दोनों कार्य मन का है, मगर वो दोनों कार्य में हम कहीं भी फिसल ना जाए। नेगेटिव बताए फिर भी हम उसको ज्ञान दे देवे मन को कि भाई ये तो अपना आपके हिसाब में हुआ था, और हिसाब क्लियर करते व्यवस्थित शक्ति, और व्यवस्थित शक्ति ने सामने वाले जो दिखाई दे रहा है उसको निमित्त बनाया, इंस्ट्रूमेंट बनाया। उसमें तू नेगेटिव होकर अपना नुकसान क्यों कर रहा है? ये दादा की ज्ञान की बात करके मन में आते हुए नेगेटिव थिंकिंग में न मिक्स होना, ये कहते हैं कि मन को बिगड़ने नहीं देना। अच्छा, क्योंकि हम मन से अलग है। तन्मयाकार नहीं होना उसमें। हाँ बिल्कुल, मन से हम अलग है, और मन को ज्ञान देना वो हमारा धर्म है। मन जो धर्म लेकर आया है वो नेगेटिव पॉजिटिव वाला लेकर आया, और हमारे पास जो धर्म है वो नेगेटिव पॉजिटिव से बियॉन्ड है, मतलब प्योर है। मैं खुद प्योर हूं और मन को भी प्योर बना रहा हूं। और मन का प्योर होना मतलब संपूर्ण परमात्मा हो जाना।
ठीक है? Purity of mind without any negative thoughts for ourselves and others also. Yeah, but we have to start from beginning. We have to start from ourselves. जय We सच्चिदानंद। have Anything? જય Jai સચ્ચિદાનંદ। Jai Sachidanand. જય સચ્ચિદાનંદ। એમાં પછી કરીશું, ચાલશે? ટાઈમ નથી। પછી કરીશું। હા, જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। વિજયજી ત્રિમંત્ર બોલાવજો। ડોક્ટર ભારતીબેન પ્લીઝ ફોલો। नमो वितरागाय, Namo Vitragay, नमो अरियंताणम, Namo Hari Hantanam, नमो सिद्धाणम, Namo Siddhanam, नमो आयरियाणम, Namo Ayariyanam, नमो उवजायाणम, Namo Vajjayanam, नमो लोये सव्व सापुणम, Namo Loye Sava Sahunam, ऐसो पंच नमोकारो, Aiso Pancha Namukaro, सव्वपावपणासनो, Sava Pavapanasano, मंगलाणम च सव्वेसिम, Mangalanam Cha Savesim, पद्मं भवै मंगलम। Padmam Havai Mangalam. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, ओम नमः शिवाय, Om Namah Shivaya, जय सच्चिदानंद। Jai Sachidanand.